अनरिजर्व की। तो टोटल मिला के इसकी भी 5 है। आप देखो, ये आप देख रहे हो, ओटी टेक्नीशियन की 5 है, अनएथिसिया टेक्नीशियन की जो कि अलग से अनएथिसिया टेक्नीशियन करके इन्होंने पोस्ट दी है, उसकी भी 5 पोस्ट हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज एक गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे, जो कि गवर्नमेंट वैकेंसी निकल के सामने आई है। वो आई है, स्टार्ट करता हूँ मैं, उसके नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। मैं डाल लेता हूँ अभी हॉस्पिटल का नाम यहाँ पे गूगल पे, KSSCI लखनऊ, जो ऊपर ही आ गया है। ये देखिए, अब हम चलते हैं इसमें। अब इसको ओपन करने के बाद इसके नोटिफिकेशन पे जाने के लिए हमें स्टाफ जो दिख रहा है, कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट में वैकेंसी है दोस्तों। आप ध्यान से देख लीजिए, कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में है, उसके अंदर ये वैकेंसी निकल के आई है। जो हमारे ओटी टेक्नीशियन है या अनेस्थीसिया टेक्नीशियन है या फिर ओटी असिस्टेंट है, उनकी है ये वैकेंसी। ओपन करता हूँ मैं, नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। स्टाफ जो आपको सामने दिख रहा है, स्टाफ पे जाना है। इसको ओपन करने के बाद मैं इसलिए ऐसा सब कुछ शुरू से कर रहा हूँ ताकि आप भी खुद से नोटिफिकेशन को निकाल सकें। तो ये है। अब यहाँ पे देखो, ये ऊपर ही दिख रहा है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये पूरा दिख रहा है। अब इसको मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसकी जो डेट, ओपनिंग डेट है, थोड़ा मैं लेट हो गया हूँ वीडियो लाने में। जो कि ओपनिंग डेट थी वो थी 18/1/2024। और इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है दोस्तों, वो रहेगी आपकी लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन इन 17 फरवरी, यानी कि 17 फरवरी लास्ट होने वाली है इस फॉर्म को भरने की आखिरी तारीख। समझ गए दोस्तों? ओपन कर लेते हैं अब इसके नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन ओपन हो गया है, आपके सामने है। अब इस पे हम बात करते हैं। देखो, सामने ऊपर ही लिखा हुआ कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पे स्थित है, CG सिटी सुल्तानपुर रोड लखनऊ। क्लियर है दोस्तों? इसमें रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर है, ये है। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो रहने वाला है वो है CBT एग्जामिनेशन रहेगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। अब इसमें पोस्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो मेन मेन चीज़ें उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके सामने बात करते चलेंगे हम, इसके सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो पोस्ट के ऊपर मैं बात करूं तो ये आ गया पोस्ट का नोटिफिकेशन। ये है जो ओटी टेक्नीशियन की जो पोस्ट है, वो निकाली है इन्होंने। 5 पोस्ट टोटल हैं, और जो SC की हैं वो 2 हैं, और OBC की 1 है, अनरिजर्व्ड की 2 हैं। टोटल मिला के 5 हैं जो पोस्ट हैं। और लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी रहने वाली है, ये आप देख लीजिए। ये ऊपर ओटी टेक्नीशियन की होगी। अब बात करते हैं अनेस्थीसिया टेक्नीशियन की। अनेस्थीसिया टेक्नीशियन की मैं बात करूं तो इसमें 2 पोस्ट हैं, आप देख लीजिए। 2 आप जो पोस्ट हैं, 2 हैं OBC की, ये अनेस्थीसिया टेक्नीशियन है, 2 पोस्ट OBC की हैं। और 1 पोस्ट है दोस्तों EWS की, और 2 पोस्ट हैं अनरिजर्व की। तो टोटल मिला के इसकी भी 5 है। आप देखो, ये आप देख रहे हो, ओटी टेक्नीशियन की 5 है, अनेस्थीसिया टेक्नीशियन की जो कि अलग से अनेस्थीसिया टेक्नीशियन करके इन्होंने पोस्ट दी है, उसकी भी 5 पोस्ट हैं। सैलरी, ओटी टेक्नीशियन को लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी इन्होंने बताई है, और अनेस्थीसिया टेक्नीशियन की जो सैलरी रहने वाली है दोस्तों, वो लेवल 5 रहने वाली है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसमें और भी कई टेक्नीशियंस की पोस्ट हैं, जिसके बारे में ये पूरी डिटेल है इस नोटिफिकेशन में। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर कर दें, जैसे कि ECG टेक्नीशियन है कोई आपके जानने में, उन तक पहुँचा दें इस वीडियो को। इको टेक्नीशियन है उन तक, और स्पेशली जो इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस हैं, उन तक भी उनकी पोस्ट कम निकलती हैं, लेकिन इसमें निकाली गई है। पोस्ट तो एक ही है, लेकिन है तो सही, एग्जाम तो देना है, चाहे हो ना हो वो एक अलग बात है, अपनी मेहनत तो करनी है। तो दोस्तों, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की भी है, तो आप शेयर जरूर कर देना। जिन तक मैं नहीं पहुंच रहा हूँ, उन तक ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि वो अपना फॉर्म भर सकें। 17 फरवरी लास्ट डेट रहने वाली है इस फॉर्म की। जैसे कि ब्लड बैंक टेक्नीशियन की है, पैथोलॉजी टेक्नीशियन की है, PFT टेक्नीशियन की है, बायोमेडिकल टेक्नीशियन की है, माइक्रोबायोलॉजी टेक्नीशियन की है, और मेडिकल गैस पाइपलाइन टेक्नीशियन की भी एक पोस्ट दी हुई है। रेडियोलॉजी टेक्नीशियन की है, हमारे जो एक्सरे टेक्नीशियन होते हैं उनकी भी पोस्ट है। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की, क्लिनिकल है, काफ़ी है। नर्सिंग ऑफिसर्स की भी हैं, तो आप वीडियो उन तक भी इसको पहुंचा सकते हैं। जो नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं, यानी कि नर्सिंग स्टाफ, उनकी भी पोस्ट है। 264 पोस्ट है, उनको सैलरी लेवल 7 के अकॉर्डिंग मिलने वाली है। क्लियर है दोस्तों? अब बात करते हैं इसी में जो लास्ट एक पोस्ट है ओटी असिस्टेंट की, जो कि काफ़ी बल्क में पोस्ट है। वो 19 पोस्ट है, यानी कि 19 पोस्ट दी हुई हैं जो ओटी असिस्टेंट की है। उनको सैलरी मिलने वाली है लेवल 5 के अकॉर्डिंग। क्लियर है दोस्तों? ओटी असिस्टेंट की जो पोस्ट है, आप देख लो, ये ओटी असिस्टेंट की है। 19 पोस्ट हैं, लेवल 5 के अकॉर्डिंग सैलरी रहेगी इनकी। अब बात कर लेते हैं इसमें कुछ कुछ मेन मेन पॉइंटों की, डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में कि क्या स्पेशल चीज़ है। अब इसके चार्जेबल की बात कर लें, फॉर्म को जब आप भरोगे तो इसमें कितना चार्ज देना पड़ेगा।
अनरिजर्व्ड को देना पड़ेगा 1000 रुपये यानी कि 1000 रुपीज़ फॉर्म एप्लीकेशन चार्ज, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस को भी 1000 ही देने पड़ेंगे, और एससी और एसटी को 600 रुपीज़ देने पड़ेंगे यानी कि 600 रुपये देने पड़ेंगे। जो एससी और एसटी से आते हैं उनको 600 रुपये पे करना होगा। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या क्या मेन चीज़ है उसके बारे में बात कर लेते हैं, इनके क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं जो है। अब बात करते हैं इसी में दोस्तों आगे चल के, अब बात करते हैं इनके क्राइटेरिया के बारे में कि मांगा क्या गया है, इन पोस्ट को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। अब मैं बात करूं यहाँ पे ओटी टेक्नीशियन की, तो ओटी टेक्नीशियन से दोस्तों इन्होंने मांगा है, तो ओटी टेक्नीशियन में दोस्तों इन्होंने मांगा है इंटरमीडिएट होना चाहिए साइंस के साथ, साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, विद डिप्लोमा होना चाहिए यानी कि 10+2 में साइंस साइड होनी चाहिए और साथ में डिप्लोमा होना चाहिए इन ओटी टेक्नीशियन का, और डिप्लोमा इन मिनिमम एक्सेस सर्जिकल टेक्नीशियन का। तो यानी इन्होंने दोनों चीज़ कह दी है, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, सिंपल सी बात है कि डिप्लोमा होना चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, या फिर अगर आपके पास बीएससी ओटी टेक्नोलॉजी है तब भी आप एलिजिबल हैं, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करें अनएस्थीसिया टेक्नीशियन की, तो अनएस्थीसिया टेक्नीशियन से इन्होंने क्या मांगा है दोस्तों, इन्होंने मांगा इंटरमीडिएट साइंस विद डिप्लोमा इन अनएस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन। तो इन्होंने इनसे मांगा है अनएस्थीसिया का जो डिप्लोमा करते हैं वो डिप्लोमा मांगा है, और वो इस डिप्लोमा को लगा के फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी में हम जो हमारा बचा हुआ है ओटी असिस्टेंट का, बाकी पोस्ट तो इसमें है, आप शेयर कर देना, जो लोग नहीं पहुंच पाएगी वीडियो आप शेयर करेंगे तो उन तक पहुंच जाएगी, ताकि वो दोस्त भी अपना फॉर्म को फिल कर सकें। अब बात कर लेते हैं ओटी असिस्टेंट की। ओटी असिस्टेंट से क्या मांगा है इन्होंने दोस्तों, ये देखिए ओटी असिस्टेंट से मांगा है, पहले इन्होंने लिखा है एज जो रहने वाली है ओटी असिस्टेंट का फॉर्म भरने के लिए वो 18 से 30 साल रहेगी, 18 टू 30 ईयर रहेगी। रिलैक्सेशन अप टू 40 ईयर फॉर द एम्प्लॉयज ऑफ केएसएससीआई। रिलैक्सेशन मिलेगा एससी कोटे से या ओबीसी कोटे, जो भी उनकी गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा रिलैक्सेशन। तो आप ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना डिटेल में, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन क्या मांगी है दोस्तों इन्होंने, क्वालिफिकेशन मांगी है बीएससी मांगी है, अगर बीएससी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, चाहे इन्होंने एक्सपीरियंस ही मांगा है बीएससी वालों से, फ्रेशर में ही इस फॉर्म को भर सकते हैं ओटी असिस्टेंट का। और इन्होंने क्या बोला है, अगर आपके पास बीएससी नहीं है तो आपके पास क्या होना चाहिए, 10+2 विद साइंस होना चाहिए, आपके पास 10+2 में साइंस साइड होनी चाहिए, और साथ में होना चाहिए 5 साल का एक्सपीरियंस इन द फॉलोइंग एरियाज। यानी इन्होंने 5 साल का एक्सपीरियंस बोला है कि अगर आपके पास कोई डिप्लोमा डिग्री नहीं है, अगर 10+2 है और साइंस साइड से, तब भी आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और कहाँ का होना चाहिए, ओटी का हो, आईसीयू का हो, सीएसएसडी का हो, मैनीफोल्ड रूम का हो, अनेस्थीसिया को, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का हो, या ब्रोंकोस्कोपी या एंडोस्कोपी या कार्डियक कैथ लैब, इन सभी डिपार्टमेंट का अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है और 10+2 विद साइंस साइड है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं ओटी असिस्टेंट के। क्लियर है दोस्तों? बात कर लेते हैं आगे की। ये नोटिफिकेशन हो गया, इसका नोटिफिकेशन को मैं नीचे उसमें डाल दूंगा ताकि आप इसको पढ़ सकें। लिंक इसका नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप इसको पढ़ सकें प्रॉपर तरीके से। अब बात कर लेते हैं, एक और मेन बात कर लेते हैं कि आपका जो एग्जाम रहेगा वो कैसे रहेगा दोस्तों, वो रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यानी कि सीबीटी। और क्या होगा, देखो ऊपर लिखा है उन्होंने, फॉर ऑल पोस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, और इसकी जो ड्यूरेशन रहेगी वो 2 घंटे की रहेगी, और 100 मार्क का ये पेपर होगा टेस्ट, यानी कि जो 100 मार्क्स रहेंगे टेस्ट के, इट विल बी कंटेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यू आपके सामने आएंगे, और क्या क्या किसमें से कितना आएगा ये भी इन्होंने लिखा है। 60 मार्क्स यानी कि 60 नंबर का जो पेपर आएगा आपका, वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा, जो आपने पढ़ा है, जो आप काम कर रहे हो उससे रिलेटेड वो सवाल आएंगे, 60 सवाल। और 10 सवाल जो 10 मार्क का जो 10 नंबर के जो सवाल आएंगे वो आएंगे जनरल इंग्लिश से, और 10 नंबर के आएंगे जनरल नॉलेज से, और 10 नंबर के आएंगे रीजनिंग से, और 10 नंबर के आएंगे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से। क्लियर है दोस्तों? और नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो आप नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखें। तो ये है दोस्तों पूरी जानकारी इस वीडियो में, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें, जो हमारे दोस्त हैं जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उन तक, ताकि ये नोटिफिकेशन जा सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।